हेलो एरिन का शॉर्टकट एरिन। बनाया जा सकता है कि आपकी दूसरी। ओहो, 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 आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होते रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे इंट्रो फिर से देना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी में। ठीक है, आज हमारा 8वां लेक्चर है जहां पर हम बात करने वाले हैं हेलो एरिन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमारी बुक में बेसिकली 2 विधियां दी हुई है जिन्हें हम समझेंगे आज की वीडियो में कैसे क्या होती है। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आने लगी होगी। थैंक यू अनामिका, आपने मुझे बता दिया कि आवाज में दिक्कत थी। ठीक है, तो ये होता है कि बच्चे लाइव स्ट्रीम पे होते हैं तो वो बता देते हैं कि क्या दिक्कत है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हेलो एरिन का विरचन। और हेलो एरिन के विरचन के बारे में यदि आपसे बात करूं तो आप यहां पर ये लिखेंगे कि निम्न अभिक्रियाओं द्वारा हेलो एरिन को बनाया जा सकता है। तो कुछ विधियां हैं, जो कुछ अभिक्रियाएं हैं रासायनिक जो आपको लिखनी है। अब मैं एक एक करके इनका नाम लिखूंगा। सबसे पहले जो आपकी विधि है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी। सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। ठीक है, पहली अभिक्रिया को मैं ये मानता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार वो हमारे पेपर में आती है, सैंडमेयर अभिक्रिया। और आज के थंबनेल का टाइटल भी हमने यही रखा है, सैंडमेयर अभिक्रिया। क्यों, जगह नहीं थी ना, इसी वजह से दोनों को नहीं लिखा है हमने। सैंडमेयर अभिक्रिया, तो दोनों एक के नीचे एक आप कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। क्या है, नोट्स भी तुम्हारे बनते जाएंगे। और जिसे नोट्स चाहिए, जिस बच्चे को नोट्स परचेस करने बेटा, वो नोट्स से अच्छा पूरा बैच ही ले लो। अभी ऑफर चल रहा है, मतलब 2 दिन का ऑफर चलाया हुआ है। यदि किसी को लेना हो आपके दोस्त वगैरह को, तो ये जो है 999 पे मिल रहा है। ठीक है, 999 का ये ऑफर है। सर जी एड्स बंद करवा दें, एड्स बंद हो जाएगी कुछ दिन बाद। ठीक है, यदि एड्स कैसे बंद करवा दें यार, एड्स बंद करवा दें। ठीक है, करवाते हैं। एड्स के लिए भी कुछ व्यवस्था देखते हैं कैसे बंद होगी। तो 999 में प्रीमियम बैच आपको मिल जाएंगे। अब मैं बाद में बताऊंगा बेनिफिट, अभी तो अपन पढ़ाई करते हैं कि अभी लेने के क्या फायदे हैं, ये अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम उससे भटकते नहीं है, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, हमें बताएगा कौन? तो मैं बताऊंगा, है ना। यहां पर एक शब्द है, यहां पर एक शब्द है। पूरा अपने को आज हिंदी पर बात करनी है ना। इलेक्ट्रॉन और दूसरा शब्द है रागी। इस शब्द में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। ऐसा कोई स्पीसीज, आयन, या फिर आप ये कह लो परमाणु का हिस्सा। परमाणु का हिस्सा मतलब परमाणु का हिस्सा जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। अब तो बुक में बहुत अच्छा शब्द देता है इन सभी के लिए, स्पीसीज। क्या देता है? स्पीसीज। ऐसा कोई स्पीसीज जिसे जिसे इलेक्ट्रॉन से राग हो। राग को और हिंदी में मतलब बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्यार, आकर्षण, है ना। ऐसा कोई स्पीसीज जिसे इलेक्ट्रॉन से आकर्षण हो, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बिल्कुल झुक जाता हो, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन देखे उसकी तरफ दौड़ा चला जाता हो, भागा चला जाता हो, वो होता है इलेक्ट्रॉन रागी। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जैसे कि मैं बात करूं यहां पर Cl2 की, मैं बात करूं यहां पर Br2 की, तो
जब ये इनके आबंध टूटते हैं, अब आप लोगों ने 11 बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो यहां पर Cl2 दूसरे Cl2 से नए संयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करे होते हैं इन लोगों ने। अब क्या होगा बेटा, ये दो तरह से टूट सकते हैं, एक सम अपघटन द्वारा और दूसरा होता है विषम अपघटन द्वारा। क्या होता है? विषम अपघटन द्वारा। दो तरह का अपघटन होता है आबंधों में, एक सम अपघटन और एक विषम अपघटन। सम अपघटन में मेनली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और विषम अपघटनी में ऐसा होता है बच्चा कि जब ये दोनों आबंध दोनों Cl आपस में टूटेंगे, जैसे यहां पर Cl2 है, एक Cl का परमाणु अलग, एक Cl का परमाणु अलग, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी वो खत्म, सम अपघटनी विभाजन। परंतु विषम अपघटनी में ऐसा होता है कि एक Cl पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अर्थात यहां पर यह होगा कि जब ये आबंध टूटेगा ना, जब ये आबंध टूटेगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक Cl का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अर्थात ये Cl जो है यहां पर आबंध से जुड़ा हुआ था, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन था, ये कुछ इस प्रकार से चला जाएगा और ये वाला Cl बेचारा खाली पड़ा रहेगा। तो इस पर आ जाएगा प्लस आवेश, इस पर आ जाएगा माइनस आवेश। बड़ी डीप बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी सभी को समझ में आ रही चीजें कैसी कैसी चल रही, बहुत ही ध्यान से समझना। तो भाई साहब ये आपने समझ गया इलेक्ट्रॉन कैसे आयन बनते हैं। अब ध्यान से देखो, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब ऋण आवेश है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब ऋण आवेश है। और ऋण आवेश किसे आकर्षित करेगा? ऋण आवेश किसे आकर्षित करेगा, किसकी ओर आकर्षण रखेगा? तो हम बोलेंगे भाई साहब धन आवेश की ओर। किसकी ओर आकर्षण रखेगा बेटा? धन आवेश की ओर। और धन आवेश कहां होता है? परमाणु में। धन आवेश कहां होता है? परमाणु में। तो हमें पता है कि धन आवेश परमाणु में प्रोटॉनों में होता है ना। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉनों पर होता है धन आवेश, और धन आवेश प्रोटॉन में होता है और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो ये नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं। माइनस चार्ज वाले किसके प्रति आकर्षण रखते हैं? नाभिक के ऊपर, नाभिक पर। तो इन्हें कहा जाता है नाभिक रागी। इन्हें क्या कहा जाता है? नाभिक रागी। ये नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं, मतलब प्लस चार्ज की ओर आकर्षण रखते हैं। अब ये वाले भाई साहब जिन पर धन आयन आया, धन आयन मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इनका इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया ना, इनका इलेक्ट्रॉन ये Cl लेके चला गया था, तो इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बताओ ये किसकी तरफ भागेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन के प्रति राग रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखेंगे, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे, ऐसा बोल दूं सीधे सीधे, तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन रागी पर कौन सा आवेश होता है? तो ऐसे करके माइनस आवेश लिख के मत आ जाना, सर नंबर काट देंगे। वहां पर लिखना इलेक्ट्रॉन रागी पर धन आवेश होता है सर। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और नाभिक रागी पे माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन रागी स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नाभिक रागी स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, नहीं तो तुम लोग क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन रागी मतलब माइनस चार्ज और नाभिक रागी मतलब प्लस चार्ज। होता उल्टा है बेटा। ठीक है, ये बात कहीं लिख लेना कॉपी के कोने में, दिमाग के किसी कोने में फिट कर लेना ये बात। अब तुमने इलेक्ट्रॉन रागी समझ लिया। अब तुमने क्या समझ लिया? इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं और नाभिक रागी क्या होते हैं। आज समझा दिया, आगे वाले लेक्चर में तुम्हें फिर से काम आने वाली है चीजें, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैंने शुरू किया है, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा। तो आप सबसे पहली हेडिंग लगा लेंगे जो आपको लगानी थी। आपको इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में मैंने समझा दिया, ये आगे काम पड़ेगा, हालांकि 11th में आपने समझ चुका होगा। तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया के लिए आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, है ना बेटा। ये हमने अभिक्रिया का नाम लिखा। किसका नाम लिखा बच्चा? ये हमने अभिक्रिया का नाम लिखा है। अभी तक हमने यहां पर अभिकर्मक और क्रियाधार का नाम नहीं लिखा है। किसका नाम नहीं लिखा है?
अभिकर्मक और क्रियाधार का नाम हमने नहीं लिखा है, तो बस अब वही लिखेंगे, अभिकर्मक और क्रियाधार कौन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपका जो क्रियाधार होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चा? हाइड्रोकार्बन। कौन से वाले हाइड्रोकार्बन? बंध संरचना वाले हाइड्रोकार्बन। तो आप यहां पर लिखेंगे कि जब हम टॉलुइन की अभिक्रिया अर्थात बेंजीन या फिर प्रतिस्थापी बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, अब हैलोजन यहां पर एक्स लिख लेंगे आप, हैलोजन एक्स कौन होगा भाई साहब? एक्स। एक्स जो है वो या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, ये दोनों हैलोजन के साथ अर्थात क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, अंधेरे में भी लिख लेना, अंधेरे प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवाने पर यहां पर आप लिख लेंगे हैलोजन X2। उपस्थिति अभी आपको मैंने बता दिया FeCl3 और यहां पर अंधेरा। ये एक प्रकार का लुईस अम्ल है। क्या लिखेंगे आप? लुईस अम्ल। यदि आपको FeCl3 याद नहीं रहता है बच्चा तो आप ऐसे लिखेंगे कि बेंजीन अथवा प्रतिस्थापी बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ लुईस अम्ल तथा प्रकाश की अनुपस्थिति, मैंने यहां पर ये गर्म करने का निशान लगा दिया जो कि गलत है, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। यहां पर आप लिखेंगे अंधेरा, प्रकाश की अनुपस्थिति। आपने ध्यान से यदि देखा होगा तो जब हम हैलोजनीकरण करवा रहे थे किसका? खुली संरचना वाले का, जब हम इसका R-H का, आपने इसके पहले हेलो एल्केन का विरचन पढ़ा है, वहां पर जब हमें RH से RX बनाना था, ठीक है, RH से RX बनाना था और हम यहां पर Cl2 की अभिक्रिया करवा रहे थे तो हमें यूवी लाइट अर्थात प्रकाश की आवश्यकता थी। और जब हम हेलो एरीन का विरचन कर रहे हैं, हेलो एरीन पढ़ रहे हैं आज, तो हमें इसे बनाने के लिए अंधेरे की आवश्यकता। देखो कितना विपरीत प्रभाव है, वो उजाले में बनता है या अंधेरे में बनता है, ठीक है। तो लुईस अम्लों की उपस्थिति में तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में हैलोजन परमाणुओं की अभिक्रिया प्रतिस्थापी बेंजीन या बेंजीन से कराने पर हमें ऑर्थो तथा पैरा हेलो एरीन प्राप्त होते हैं। ऑर्थो तथा पैरा हेलो एरीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे बच्चा CH3 और यहां पर आपका जोड़ देंगे X, यहां पर आपका वापस से CH3 रहेगा और यहां पर जोड़ देंगे X। अब आप लोगों ने यदि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको पता है ऑर्थो स्थिति कौन सी होती है और पैरा स्थिति कौन सी होती है और मेटा स्थिति कौन सी होती है। तो ये वाला कार्बन है, रुको यहां पर रेड पेन से मुझे दर्शाना पड़ेगा, तो ये वाला पहला कार्बन है और ये वाला चौथा कार्बन है। इन दोनों स्थिति को बोला जाता है पहला और चौथे को पैरा, पहले और चौथे को पैरा। अब ये दूसरा है और ये छठवा है, ये दूसरा और छठवे को बोला जाता है ऑर्थो। और बचा क्या है हमारा बचा है तीसरा और पांचवा, इसे बोला जाता है मेटा। तो जरा ये याद रखोगे, है ना। ये रेड कलर अलग ही चटका मारता है, इस वजह से तुम्हें लिख के बता दिया हूं मैंने कि भूलो ना बार बार। क्या भूला मौका से नहीं, तुम लोग नहीं हो। चलो, और वापस यदि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना होगा तो मैं तुम्हें आगे करके बता दूंगा। साथ में यदि आप ये बोलोगे कि यहां पर HX भी बनेगा, क्या बनेगा? और HX भी बनेगा। अब द थिंग इसकी कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, कौन सा वाला ज्यादा बनेगा? तो यहां पर बेटा इसकी लब्धि थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी लब्धि कम होगी, अर्थात ये आपका मुख्य उत्पाद होगा और ये आपका अल्प उत्पाद होगा, ठीक है। यहां पर ये आपका अल्प उत्पाद होगा। इसे बोला जाता है, इसे नॉर्मली इसे टालुइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सामान्य नाम है इसका टालुइन, आपने पढ़ा होगा। इसे बोला जाता है टालुइन। चलो मैं लिख देता हूं, इसे बोलते हैं हम टालु। अरे हर बार मैं गलत लिख दे रहा हूं, हर बार पता नहीं मेरा ध्यान कहां चला जा रहा है। टालुइन बोलते हैं इसे, ये है टालुइन। जैसे कि आप सभी को पता है ये ऑर्थो है तो इसका नाम लिखेंगे आप O
जुड़ा क्या है बेटा, हैलोजन। ओ स्थिति का नाम है हैलोजन, हैलोजन परमाणु का नाम है, और इसका मेन नाम था टालुइन। ओ हेलो टालुइन, और इसका नाम होगा पी हेलो टालुइन। ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखोगे तो इस अभिक्रिया में एक से दो उत्पाद बन रहे हैं। कितने उत्पाद बन रहे हैं, दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। अब आप लोग ये बोलेंगे बच्चा कि सर हमें एक ही उत्पाद चाहिए, हम क्यों दो उत्पाद बनाए, हम क्यों दो उत्पाद बनाए, है ना। पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए। दूसरी चीज ये साथ में है, दूसरी चीज ये कैसा है बच्चा, ये साथ में है, तो इन्हें हमें पृथक भी करना पड़ेगा। तो झंझट थोड़ी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, इन्हें पृथक्करण द्वारा, विधियों द्वारा अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर इनके क्वथनांकों में अंतर होता है, इनके क्वथनांकों में अंतर होता है। ये थोड़ा जल्दी क्वथांकित हो जाता है और ये थोड़ा देर से क्वथांकित होगा, अर्थात इन दोनों का मिश्रण होगा, हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प बन के जल्दी उड़ेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे उड़ेगा। तो ये पृथक्करण की विधियों द्वारा जब हम गर्म करेंगे इन्हें तो पृथक किया जा सकता है। ये वाली बात हमारी बुक में लिखी हुई है कि इनके गलनांकों में अंतर होता है, और गलनांक में अंतर होने के कारण पे ये वाला जल्दी पिघल जाएगा तो ऊपर ही सतह पर आ जाएगा, ये वाला देर से पिघलेगा इसलिए नीचे रहेगा, तो आप इसे जल्दी से अलग कर सकते हैं। ठीक बात, ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब अपन एक आध उदाहरण देखते हैं इसका, है ना। आपको बोला जाएगा कि क्लोरोटालुइन बनाइए या फिर आप लोग ब्रोमोटालुइन बनाइए, और ये कैसे बना सकते हैं जरा हमें बताइए। तो अपन आपके सामने क्रियाविधि है, मैं आपको होमवर्क दूं या फिर करके बता दूं एक रिएक्शन, फटाफट जरा कमेंट करके बताओ कि आप इससे होमवर्क चाहते हो बेटा, या फिर आपको मैं एक रिएक्शन करवाऊं, फटाक से बताओ। अभी क्रिया अभी आधी ही हुई है, अभी तुम लोगों ने पूरी नहीं समझा है ना, मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। होमवर्क, ठीक है, चलो होमवर्क दे देते हैं। तुम्हारा होमवर्क ये है बच्चा कि ये एक बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन पे यहां पर CH3 समूह जुड़ा है, अर्थात ये बन चुका है टालुइन। टालुइन को आयुपेसी नामकरण पे आप बोलेंगे मैथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोला जाता है मैथिल बेंजीन। सब कुछ पता होना चाहिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इसीलिए थोड़ी सी कठिन बन जाती है बच्चा कि एक ही उत्पाद के एक से अधिक नाम होते हैं, उसका सामान्य नाम भी होता है, उसका आयुपेसी नाम भी होता है। तो बच्चे हमेशा अक्सर करके कंफ्यूज कर जाते हैं कि टालुइन का मतलब क्या होगा, प्रतिस्थापी व्यंजन का मतलब क्या होगा, इसे एल्किल फेनिल भी बोल दिया जाएगा कुछ जगह पर। तो आप लोगों के दिमाग में बार बार संशय उत्पन्न होगा कि क्या यही है, यही है, यही है। तो सभी को याद होना चाहिए कि टालुइन जो है वो सामान्य नाम है, और मैथिल व्यंजन हम इसे आयुपेसी नाम के अंतर्गत बोलते हैं। हम यहां पर दो क्लोरीन के परमाणु लेंगे। किसके लेंगे, दो क्लोरीन के लेंगे। आप चाहो तो ब्रोमीन के भी ले सकते हो। यहां पर आपको आयरन क्लोराइड लेना है, ठीक है, FeCl3 FeCl, आप Fe भी लिखोगे तो चलेगा। और यहां पर होना चाहिए अंधेरा। क्या होना चाहिए, अंधेरा। और यदि आप भूल जाते हैं कि क्या रखना है, भूल गए धोखे से, तो और तुम्हें बता दूं कि यहां पर लुईस अम्ल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, लुईस अम्ल भी लिख सकते हो। ऐसी स्थिति पे यहां पर दो उत्पाद बनेंगे, ऐसी स्थिति पे यहां पर दो उत्पाद बनेंगे। और लुईस अम्ल बता दूं, इन पर प्लस आवेश होता है, तो पता है ये क्लोरीन को क्या करेंगे, जब क्लोरीन परमाणु को ये आयनों में विभाजित करेंगे तो एक बनाएगा प्लस चार्ज वाला, अर्थात एक बनाएगा इलेक्ट्रॉन रागी और एक बनाएगा नाभिक रागी। तो ये जो आयरन है ना बेटा, ये माइनस वाले क्लोरीन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, माइनस वाले क्लोरीन को बोलेगा भाई साहब आप हमारे साथ आइए, आप इधर नहीं जा सकते। और इस बेंजीन रिंग पे अनुनाद उपस्थित होते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे क्यों जोड़ रहा है, मेटा पे क्यों नहीं जोड़ रहे, तो इसका कारण है अनुनाद। क्या कारण है, इसका मुख्य आंसर है अनुनाद।
अब अनुनाद प्रभाव के कारण क्या होगा कि यहां पर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, यहां पर भी माइनस चार्ज उत्पन्न होगा और यहां पर भी माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। तो ये दो स्थिति यानी कि दूसरा कार्बन और छठवां कार्बन ऑर्थो है, यहां जुड़े बात एक ही है, इसीलिए हमने लिखा था सबसे पहले ओ ऑर्थो टॉलुएन और दूसरे पे हमने लिखा था भाई साहब पी हेलो टॉलुएन। तो यहां पर ऑर्थो वाले जो है वो दो स्थितियां हैं, तो आप एक ही लिखोगे चलेगा, और पैरा वाला यहां नीचे। ठीक है, ये अनुनाद यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो ये वाला जो कार्बन है हाइड्रोजन को बोलेगा बाय बाय, इस कारण से यहां पर कुछ स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ेगी, ये इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। सपोज करो यहां पे जो कार्बन है वो हाइड्रोजन को भगाता है और वो उसका इलेक्ट्रॉन छीनता है, अब वो इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाएगा, पता है पूरे व्यंजन रिंग में घुमाएगा। इस कारण से ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिस कारण से वहां पर माइनस चार्ज आता है। अब माइनस की तरफ कौन आकर्षित होगा, तो आप सभी को पता है माइनस विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, अर्थात ये वाला Cl+ जो है वो आकर्षित होगा। और Cl+ को हमने क्या बोला था, Cl+ को हमने बोला था इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोला था बेटा हमने, इलेक्ट्रॉन रागी। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी जो है वो प्रतिस्थापित कर देता है हाइड्रोजन को। किसे प्रतिस्थापित करता है, हाइड्रोजन परमाणु को। और वापस से ये जो Cl- है ना, ये Fe के साथ भी नहीं टिकेगा, Fe से ज्यादा अच्छा उत्पाद वो H के साथ बनाएगा, तो HCl के रूप में बाहर भी हो जाएगा। तो यहां पर दो उत्पाद बनेंगे जो कि आप क्रमशः कमेंट करके बताएंगे मुझे, सर एक करवा दीजिए, एक करवा दीजिए और एक का होमवर्क दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे होगा। तो ये यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। यहां अगला जो है, यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा आपका क्लोरीन। तो आपने इसे, यदि आपको इसे बोलना है तो आप इसे बोल सकते हैं O क्लोरो टॉलुएन, O क्लोरो टॉलुएन। और मैं क्या करता हूं, मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूं ऐसे करके, और यहां पर लिख देता हूं, क्या स्मार्ट वर्क करते ना अपन, ये पी क्लोरोटालुइन हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो सामान्य नाम होगा, IUPAC भी हमें बताओ। तो IUPAC नामकरण की जब हम बात करेंगे बच्चा, तो ये होगा एक क्लोरोटालुइन, और इसका आप बोल देंगे 4 क्लोरोटालुइन। ठीक है, और यदि लिखना है एक क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, और इसका होगा एक क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, आपको ऐसे लिखना है प्रॉपरली। देन यहां आके ये वाली अभिक्रियाएं समाप्त होती है। अब आप बोलेंगे सर आपने, एक और प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों लिया, क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों लिया। तो भाई साहब जब आप HI के साथ ही अभिक्रिया करवाओगे, ठीक है, आयोडीन के साथ ही अभिक्रिया करवाओगे, तो जो अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में हो सकती है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इस वजह से इस अभिक्रिया में हम HI का प्रयोग नहीं करते, आयोडीन का विरचन नहीं कर सकते। और वही बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण से इस अभिक्रिया में उसका विरचन नहीं किया जाता। अर्थात एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा निर्मित करना संभव है। आयोडीन के साथ कराओगे अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी, अर्थात आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। और फ्लोरीन जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जिस कारण से उसे इस अभिक्रिया द्वारा बनाना संभव नहीं है। यहां पर आके इस अभिक्रिया का दी एंड होता है। एंड द सेकेंड थिंग जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया को तुम रट्टा मारो, तुम समझ लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बिल्कुल पढ़ लेना इसे। ये अभिक्रिया जो है बेटा चैप्टर नंबर 9 में भी तुम्हें काम पड़ेगी और यहां पर भी काम आएगी। कई बार ये थ्योरी में आती है, कई बार ये नॉर्मल प्रश्न में आती है। सैंडमेयर अभिक्रिया अपने आप में ही दो अभिक्रियाओं को लेकर चलता है। एक अभिक्रिया इसी के अंतर्गत होती है जिसे हम बोलते हैं डायजोनीकरण। डायजोनीकरण इस अभिक्रिया का पहला भाग है और सैंडमेयर अभिक्रिया का दूसरा भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में तापमान का बड़ा खेल है। होमवर्क आपको लास्ट में मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए सभी लोग देख रहे हैं ना।
बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। अब सैंडमेयर अभिक्रिया के लिए बात किया जाता है कि जब हम प्राथमिक एमीन, जिसे सामान्य भाषा में एनिलिन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चा? एनिलिन। प्राथमिक एमीन अर्थात एनिलिन की अभिक्रिया HCl और NaNO2 के साथ ठंडे माहौल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में जब हम इसे करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेटा डायजोनियम लवण। ध्यान रहे इस अभिक्रिया में तापमान का बड़ा खेल है। इस अभिक्रिया में तापमान का बड़ा खेल, यदि तापमान ज्यादा हुआ तो ये डायजोनियम लवण जो है वो अत्यधिक अनियंत्रित उत्पाद है, ये बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो स्थिर नहीं रहेगा, आपस में अपने अणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो यहां पर बनता है N2 और X-, इसे बोला जाता है डाई एजोनियम लवण। क्या बोला जाता है? डाई एजोनियम, डाई एजोनियम लवण। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम ही है, इस अमोनिया का नाम है एजोनीकरण। ठीक है, डायजोनीकरण क्या है समझाइए। प्रश्न भी आता है कि डायजोनीकरण क्या है। तो तुम्हें फिर से बता दूं एक बार कि जब प्राथमिक एमीन अर्थात एनिलीन की अभिक्रिया ठंडे खनिज अम्लों तथा NaNO2 अर्थात सोडियम नाइट्राइट के साथ ठंडे माहौल में करवाते हैं हम, तापमान लिख लीजिएगा, ठंडे जलीय खनिज अम्ल बुक में दिया। इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब ठंडे जलीय खनिज अम्लों, है ना, ऐसे लिखा है, ठंडे जलीय खनिज अम्लों की अभिक्रिया एनिलीन और सोडियम नाइट्राइट की उपस्थिति में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहां पर आप फिर से समझेंगे कि ठंडे जलीय खनिज अम्ल जैसे HCl एवं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन को अभिकृत करवाने पर डायजोनियम लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को अजोनीकरण कहते हैं या डायजोनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्पाद बन चुका है, ये आपका एक मध्यवर्ती उत्पाद है। अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई है, मैं आपको यहां पर क्रिया विधि नहीं समझाऊंगा, ये आपको 9वें चैप्टर 9th वाला जो चैप्टर है वहां पर हम समझेंगे इसे। ठीक है, इसका नाम है डायजोनियम लवण। ठीक बात। अब डायजोनियम लवण बन चुका है, डायजोनियम लवण के बाद में जो आपको दूसरी रिएक्शन समझनी है कि आपके पास डायजोनियम लवण प्राप्त हो गया, एक बीकर है ना, देखो यहां पर समझो कि एक पात्र है, एक पात्र है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ठंडा करने के लिए हम क्या रखेंगे बेटा, इसमें ठंडा करने के लिए हम इस पे बर्फ रख देते हैं काफी सारी। ठीक है, इसमें बर्फ रहेगी कुछ इस प्रकार से, YouTube पर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब इस पात्र के अंदर पे, इस पात्र के अंदर पे सबसे पहले रहेगा प्राथमिक एमीन जिसे हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, इसका माहौल बिल्कुल एकदम ठंडा होगा और जो भी आप इसमें HCl और हमारे NaNO2 डालेंगे उसका भी तापमान वो पहले से आपको ठंडा करके रखना होता है। तो आप यहां पर HCl और NaNO2 को धीरे धीरे करके मिश्रित करते हैं। ठीक है, जिससे ये विलयन जो है, ये विलयन जो है डायजोनियम लवण में परिवर्तित हो जाता है, डायजोनियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, डायजोनियम लवण पे ये परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका विलयन। अब इस विलयन का, इसको निकालते नहीं है, इसको ना इसी तापमान पे रहने देते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे इसे रहने दिया जाता है। अब इस पे हमें क्या बनाना है, हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें यहां पर प्राप्त हो गया डायजोनियम लवण। ये वो मैंने गलत लिख दिया यार, यहां पर आता है आपका N2 नाइट्रोजन गैस और यहां पर आ जाता है X-। ठीक है, इसे यहां पर ध्यान से देखोगे, नाइट्रोजन ने 3 की जगह 4 आबंध बना लिया आपस में,
तो एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें एक माइनस में हैलोजन लगाना होता है, ठीक है। तो ये NO2X वाले समूह को बोलता है डायजोनियम समूह, ठीक है। एन, ये डबल बॉन्ड एन वाली जो संरचना, इसे बोला जाता है डाइएजोनियम। इसके अपने आप में ही अलग अलग नाम है। इसे डाइएजोनियम फेनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अपने को डाइएजोनियम लवण ही लिखना है भी फिलहाल पे। तो आगे जब आप बढ़ोगे तो यहां पर इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड, किसके साथ? क्यूप्रस क्लोराइड, या मैं कहूं क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहां पर क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों ले सकते हैं हम, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, अर्थात C2H2। ये हो सकता है CuCl2 या फिर Cu2Br2। ये दोनों चीजें हो सकती है। साथ में HCl तो इस अभिक्रिया में होगा ही होगा, जो आप उत्पाद बना रहे हो उसमें HCl होता ही होता है। तो यहां पर बहुत ही आसानी से हमें एक सिंगल उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये लो, बाहर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि यहां पर N2 गैस जो है वो बाहर हो जाती है, ठीक है बच्चा। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। पहले डायजोनियम लवण बनता है। डायजोनियम लवण के लिए यदि आपको लिखना है कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया ठंडे जलीय माध्यम, ठंडे जलीय खनिज अम्ल तथा NaNO2 के साथ करवाई जाती है तो डायजोनियम लवण बनता है। और डायजोनियम लवण की अभिक्रिया जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें हेलोएरीन प्राप्त होता है। और वो हेलोएरीन या तो क्लोरोबेंजीन होगा या ब्रोमोबेंजीन होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको प्राप्त हो गया और एक ही उत्पाद प्राप्त हो गया, पृथक्करण करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं ये जो अभिक्रिया आपने लिखी है ना बेटा, कि जब डायजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस क्रोमाइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हम करवाते हैं, इस अभिक्रिया को ही सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। जो पहला वाला पार्ट था उसे मैंने आपको बता दिया था, एजोनीकरण कहा जाता है। सर ब्रेक मिलेगा क्या? बस थोड़ा सा समय और रुक जाओ बेटा, बस थोड़ा सा समय और, बस ब्रेक मिल ही जाएगा। फिर आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, आधे घंटे का ब्रेक होगा, 10 से 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर मैडम का हो जाएगा। बस ये लास्ट भाग है, ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। अब मान लो हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा बेटा आयोडोबेंजीन। क्या बनाना है? आयोडोबेंजीन। अभी हमने ब्रोमोबेंजीन बनाया और हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, क्यूप्रस क्लोराइड लिया था और क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था। अब यदि हमें आयोडोबेंजीन बनाना है, अब हमें आयोडोबेंजीन यदि बनाना है तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम इसकी अभिक्रिया Ki के साथ करवाएंगे। किसके साथ कराएंगे? Ki के साथ में कराएंगे। और Ki के साथ में कराने पर जहां पर आपका एजोनियम लवण वाला समूह जुड़ा हुआ है वहां पर जुड़ जाएगा आयोडीन, बाहर निकल जाएगी N2 गैस और बाहर निकल जाएगा KCl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है इसके लिए आप लिखोगे कि क्यूप्रस आयोडाइड द्वारा आयोडोबेंजीन का विरचन संभव नहीं है, इसीलिए हम डायजोनियम लवण की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। तो हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, साथ ही कुछ अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में उड़ जाती है तथा KCl प्राप्त होता है। खत्म। यहां आके आप लोगों ने क्या बोलते हैं, आपने डायजोनियम अभिक्रिया भी समझ लिया। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड इसका पूरा नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम जो है वो है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डायजोनियम लवण का IUPAC नाम क्या है, तो आप यहां पर लिख देंगे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, ठीक है। जैसे क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड लिख देना, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड लिख देना, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम, क्लोरीन जुड़ा है यहां पर X की जगह पर या तो Cl होगा या Br होगा, है ना। तो क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड लिख देना, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड लिख देना। खत्म। यहां आके आपकी ये अभिक्रिया समाप्त होती है। अब आपके लिए होमवर्क जो है, आपके लिए बच्चा होमवर्क जो है
जो लास्ट ईयर की परीक्षा में आए थे फटाफट से नोट कर लेना। 2024 के एग्जाम में इनमें से काफी सारी रिएक्शन आई हुई थी, तो आपको ये बनाना है और आपको व्हाट्सअप भी करना है ना। जब आप ये बना लोगे तो आपके पास में व्हाट्सअप नंबर है जो सामने दिख रहा है, उस पर सॉल्व करके भेजोगे तो कोई ना कोई देखेगा और आपको रिवर्ट कर देगा। ये पहली रिएक्शन है बच्चा, इसे नोट कर लो। ये आई हुई रिएक्शन है ना, ये इसको हल्के में मत लेना। ये सारी रिएक्शन जो है वो पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये पहली रिएक्शन हो गई। अब दूसरी रिएक्शन यहां पर है, ये पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो स्थिति पर आपका जुड़ा हुआ है CH2 CH3। आपको क्या करना है, आपको यहां पर Br2 के साथ में से गर्म करना है, Br2 और ऊष्मा। यह अभिक्रिया भी आ चुकी है। यूवी लाइट भी लिख सकते हो यहां पर, क्लोरिनन या ब्रोमिनन। ये हो गई दूसरी रिएक्शन। अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन। ये 2024 के मेन एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये 2024 में आई हुई रिएक्शन है सारी। इसमें से कुछ रिएक्शन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। थर्ड नंबर की रिएक्शन जो है वो आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। HCl और ऊष्मा, यहां पर आपको बताना क्या बनेगा। और फोर्थ रिएक्शन, यदि ये रिएक्शन कर लिए तो अच्छी बात है, सब कुछ ठीक रहेगा बच्चा। यहां पर ये आपका बेंजीन रिंग नहीं है, बिल्कुल बॉन्ड ध्यान से समझना। इसमें कुछ बेंजीन रिंग है, कुछ सिंपल रिएक्शन है, नहीं तो तुम इसे भी बेंजीन मान के और रिएक्शन सीधे सीधे कर दो। कर देते हैं बच्चे। ये 4 रिएक्शन आपका होमवर्क है, जहां आज का वीडियो समाप्त। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ब्रेक मिलेगा क्या? हाँ मिल गया बेटा ब्रेक, ठीक है। यहां आके इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। यहां आके नाउ बायोलॉजी की क्लास होगी, इसके बाद क्या होगी, नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी होगी बायोलॉजी की, ठीक है। मे बी हो सकता है 10 से 15 मिनट बाद होगी, जो भी हो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके कमेंट सेक्शन पर भी बने रहना वीडियो के, वहां पर भी हम लिख देते हैं कि बायोलॉजी की क्लास कितनी देर बाद होगी। 10 से 15 मिनट बाद जो है वो बायोलॉजी की क्लास, जो भी टाइम हो आपको ये तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, या जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के कमेंट सेक्शन पे आपको बता दिया जाएगा कि बायोलॉजी की क्लास कब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो शुक्रिया, ध्यान रखेंगे अपना। जल्दी मिलेंगे अपन कल फिर से इसी समय पे, जहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा फिर से केमिस्ट्री। और कल से हम स्टार्ट कर देंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। कल से क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर भौतिक गुण, फिर थोड़ा सा पार्ट बचेगा जहां ये चैप्टर भी समाप्त। चलो बढ़िया है, जल्दी मुलाकात होगी कल। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।